रेखा चौहान। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से शब्द विचार बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं व्याकरण क्या होता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण भाषा को सही एवं व्यवस्थित रूप देकर उसके लिए नियम प्रस्तावित करता है। व्याकरण के नियमों से ही हम भाषा का सही रूप में प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण की परिभाषा इस तरह से होगी कि व्याकरण वो शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। मैं आप लोगों को इस वीडियो में शब्द विचार बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं शब्द क्या होते हैं। शब्द भाषा में भावों अथवा विचारों को व्यक्त करने का साधन एवं आधार शब्द ही है। शब्द वह ध्वनि है जिससे व्यवहारिक रूप में किसी पदार्थ या भाव का बोध होता है। यह एक या एक से अधिक वर्णों के निश्चित क्रम में मिलने से बनता है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द की परिभाषा इस तरह से होगी कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है जानते हैं। स्वतंत्र वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है, परंतु जब उस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बन जाता है और पद कहलाता है। जैसे पुस्तक एक शब्द है, लेकिन रानी पुस्तक पढ़ती है। वाक्य में प्रयुक्त पुस्तक शब्द एक पद है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द पद कहलाता है। शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताने वाली हूँ। बाकी के भेद मेरी अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अग्नि, सूर्य, क्षेत्र, रात्रि, कर्म आदि। तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, सूरज, खेत, रात, काम आदि। देशज शब्द वे शब्द हैं, इन शब्दों का निर्माण लोक भाषाओं या स्थानीय बोलियों के प्रचलन से होता है। लोक भाषाओं में इन शब्दों की बहुलता होती है, जैसे कटोरा, जूता, ठुमरी, कबड्डी, डिबिया, खिचड़ी, पगड़ी आदि। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषा के शब्द मिलते हैं। अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों को हिंदी भाषा के उच्चारण के अनुरूप ढाल लिया गया है। विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विदेशी शब्द मैंने दिखाए हैं, उन्हें आप देख लें। पहला अरबी शब्द में कुछ शब्द हैं, जैसे कि औरत, इज्जत, इस्तीफा, तकदीर, कब्र, कुर्सी, नगद, गरीब,
तारीख, तकिया इत्यादि। फारसी शब्द है कुछ: आवारा, आईना, तनख्वाह, गवाह, गिरफ्तार, मुफ्त, दीवार, जिंदगी आदि। तुर्की शब्द हैं कुछ: कैंची, चाकू, कालीन, तलाश, बेगम, बारूद, सुराग आदि। अंग्रेजी शब्द हैं कुछ: डॉक्टर, टिकट, पेन, कॉलेज, पॉलिश, बोतल, प्रेस, जज आदि। चीनी शब्द हैं कुछ: तूफान, लीची, चाय, पटाखा आदि। यूनानी शब्द हैं टेलीफोन, एटम, डेल्टा, टेलीग्राफ आदि। फ्रांसीसी शब्द हैं कार्टून, कर्फ्यू, पिकनिक, लैम्प, आल्पिन, सूप, कारतूस, मेयर आदि। स्पेनिश शब्द हैं सिगरेट, सिगार, कार्क आदि। पुर्तगाली शब्द हैं चाबी, तंबाकू, अचार, काजू, तौलिया, कमरा, गोभी, फरमा इत्यादि। बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।